नमस्कार, स्वागत है आपका KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स पे। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के प्री का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब मेंस का जो एग्जाम है वो 8 जनवरी को होना है। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, आपको करना यह है कि upsc.gov.in पर लॉग इन करना है। जब आप यहां लॉग इन करेंगे तो ये होम पेज खुलेगा यूपीएससी का पेज खुलने के बाद में व्हाट्स न्यू में आप जाएंगे। यहां है व्यू ऑल का ऑप्शन, यहां पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये पॉपअप खुलेगा सामने और आप देखेंगे यहां रिजल्ट्स सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020, इसके साथ ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 थ्रू CSP एग्जामिनेशन 2020, इन दोनों के बारे में यहां पर रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया है। यहां पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये एक पॉप खुलेगा डॉक्यूमेंट और ये पूरा रिजल्ट घोषित हो रखा है। सिविल सेवा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 का रिजल्ट है ये। आप जाकर अपना रिजल्ट चेक करें और मेंस की तैयारी करें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और जो कैंडिडेट इस बार सिलेक्ट ना भी हो पाए तो हार नहीं माननी है। जब ठान लिया है, कुछ करना है, सफल होना है, तो सफल आप होके रहेंगे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आइए सबसे पहले देखते हैं हाइलाइट्स इस बुलेटिन में आपके लिए क्या है खास। KSG न्यूज़पेपर स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्यों न्यूज में है। दूषित हवा पर दुनिया को कोसने वाले ट्रंप जरा अपने आंकड़े भी देख लें। ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी OMO पर बात होगी। मिस्र में अक्टूबर में 10 दिनों में 49 कैदियों को सजाए मौत। ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट। इसके बाद देखिए KSG न्यूज फ्लैश में इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। KSG न्यूज फैक्ट्स में आज देखिए पेरू में 2000 साल पुरानी आकृति, नीदरलैंड्स के कैंसर इंस्टीट्यूट में नए अंगों की खोज, उड़ान 4.0 78 नए रूट पर सस्ती फ्लाइट सर्विस को मंजूरी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए सरकार ने लॉन्च किया नया ऐप, इंडिया अपोजेस बाइंडिंग कमिटमेंट्स फॉर TFA। KSG स्पेशल रिपोर्ट में खास खबरें विस्तार से देखिए। नौसेना ने दिखाया दम, एंटी शिप मिसाइल से डुबोया जहाज। प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003, जानिए क्यों है ये खबरों में और क्या है इसमें खास। KSG इंडिया टॉपर रुचि बिंदल AIR 39 का की टू सक्सेस। That is a constant struggle that you need to have with yourself. टाइम, टास्क और प्रायोरिटी मैनेजमेंट कैसे करें, देखिए KSG गुरु मंत्रा बाय डॉक्टर खान। Priority management. You should be very clear as to what you want in your life. अगर आप IAS बनना चाहते हैं, UPSC का सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो घर बैठे आराम से ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। KSGindia.com पर विजिट करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, नए बैच शुरू हो रहे हैं, वहां जाकर रजिस्टर कर लें और हिस्सा बने KSG इंडिया टॉपर टीम का। तो हेडलाइंस में आपने देखा इस बुलेटिन में आपके लिए क्या क्या है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल्स को स्कैन करने के बाद हमने टॉप 5 करंट अफेयर्स टॉपिक्स चुने हैं KSG न्यूज स्कैन में आपके लिए। आइए देखते हैं। प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बदलते उपभोग पैटर्न को रिफ्लेक्ट करने के लिए 2001 से 2016 तक औद्योगिक श्रमिकों के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर को रिवाइज किया, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य विविध खर्चों को कम करते हुए भोजन और पेय पदार्थों पर खर्च करने के लिए अधिक वेटेज दिया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या CPI देश में रिटेल इन्फ्लेशन की गणना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूचकांक है। ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। This topic is important from the IAS exam perspective, prelims and mains GS3 Indian economy. CO2 इमिशन। दूषित हवा पर दुनिया को कोसने वाले ट्रंप जरा अपने आंकड़े भी देख लें। ट्रंप ने चीन, भारत और रूस पर दूषित वायु से निपटने के लिए उचित कदम न उठाने का लगाया आरोप, लेकिन वास्तव में आंकड़े तो इसके उलट तस्वीर बयां करते हैं। CO2 उत्सर्जन रोकने में नाकाम है अमेरिका कार्बन फुटप्रिंट छोड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर है। चीन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है।
ग्लोबल एमिशन में उसकी हिस्सेदारी 30% से भी ज्यादा है। अमेरिका दूसरे नंबर पर है और वह दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन के 13.43% के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट में भारत का हिस्सा 6.83% है, जो रूस और जापान जैसे देशों से ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 अक्टूबर को घोषणा की कि करंट लिक्विडिटी और फाइनेंशियल कंडीशंस की समीक्षा के बाद उसने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत 20,000 करोड़ की कुल राशि के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने का फैसला किया था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा सरकारी सिक्योरिटीज की बिक्री और खरीद के माध्यम से बाजार से रुपये की लिक्विडिटी कंडीशंस को ड्यूरेबल बेसिस पर एडजस्ट करने के उद्देश्य से किया जाता है। मिस्र ने अक्टूबर में सिर्फ 10 दिनों में 49 कैदियों को मौत की सजा सुनाई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, मौत की सजा सुनाने के लिए अधिकारियों को तुरंत बुलाया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, जो मानव अधिकारों पर अनुसंधान और इसकी वकालत करता है। ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट 2019 में वायु प्रदूषण के कारण भारत में स्ट्रोक, दिल का दौरा, मधुमेह, फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों की पुरानी बीमारियों और नवजात बच्चों में होने वाले रोगों से 16 लाख से अधिक मौतें हुई। ग्लोबल एयर की रिपोर्ट दुनिया भर के देशों के लिए वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य की नवीनतम जानकारी को एक स्थान पर लाती है। यह 1980 में स्थापित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष निर्मित किया जाता है। इसका मुख्यालय बोस्टन, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह टॉपिक GS3 सिलेबस को कवर करता है। अगर आप यूपीएससी या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ बुलेटिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। ज़्यादातर इसमें वो खबरें हैं जो आपके एग्जाम की तैयारी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी खबरें ऐसी भी हैं जिनका शायद आपके एग्जाम का इनसे डायरेक्ट लिंक हो या ना हो, लेकिन ये खबरें आपको बैकग्राउंड के लिए जानना भी जरूरी है। आइए देखते हैं KSG न्यूज़ फ्लैशेस, आज के टॉप 10 न्यूज़ इवेंट्स। मौसम में बदलाव और प्रदूषण के कारण स्वाइन फ्लू से खतरा बढ़ा। स्वाइन फ्लू और कोरोना एक साथ होने का चांस। वायु प्रदूषण कोविड-19 के प्रसार में करता है मदद। इटली और चीन में हो चुकी है स्टडी। 52 साल बाद संसद की कैंटीन से रेलवे का मेन्यू हटेगा। संसद भवन की कैंटीन को मिला नया वेंडर। 5 दशक से कैंटीन संभाल रही उत्तरी रेलवे की छुट्टी। हफ्तों में आएगा वैक्सीन, फाइनल डिबेट में ट्रंप ने कहा। बिहार में बीजेपी ने किया मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा, चुनाव आयोग में शिकायत। MP उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान बोले, राज्य के हर गरीब को मुफ्त में दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। भारत में रूसी वैक्सीन का ट्रायल कर रही कंपनी डॉक्टर रेड्डी पर साइबर अटैक। दुनिया भर के सभी डाटा केंद्रों का काम रोका गया। श्रीलंका की संसद ने 22 अक्टूबर को 2/3 बहुमत के साथ संविधान के 20वें संशोधन को पारित किया। इसके तहत राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के हाथों में सारे अधिकार दे दिए गए हैं और संसद के अधिकार को कम किया गया। पाकिस्तान ने इस साल 3,800 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान की पीछे से पहले भारत ने दिखाया आईना। अब भी आतंकियों को दे रहा है पनाह। जल्द ही FATF फैसला करेगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या ब्लैक लिस्ट में डालना है। विवादित क्षेत्र पर कब्जे को लेकर आर्मेनिया अजरबैजान की जंग के बीच तुर्की ने कहा है कि यदि अजरबैजान अनुरोध करता है तो वह उसकी सहायता के लिए अपनी सेना भेजने को तैयार है। न्यूज़ की दुनिया में ऐसी बहुत सारी खबरें होती हैं जो फैक्ट्स बन जाती हैं, जिनके आपको नोट भी बना लेने चाहिए। आपको दिखाते हैं KSG न्यूज़ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। नाजका लाइंस। पेरू की नाजका लाइंस की पहाड़ी पर बनी 2000 साल पुरानी विचित्र और विशाल आकृतियां एक बार फिर खबरों में हैं। इन आकृतियों में से कुछ पौधों, जानवरों तथा इंसानों जैसी दिखाई पड़ती हैं, तो कहीं कहीं इस पहाड़ी रेगिस्तान सतह पर कुछ आकृतियां सीधी रेखाओं की शक्ल में भी नजर आती हैं। इन रेखाओं का विस्तार करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इन्हें इंसानों द्वारा 500 ईसा पूर्व से ईसा की 200वीं सदी के बीच बनाया गया होगा। ये पाराका सभ्यता और चौपारा सभ्यता से जुड़े हुए माने जाते हैं। लाइंस पेरू के एक ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आधुनिक शहर नासिका के पास लीमा से 200 मील की दूरी पर है। लाइनों को पहली बार 1927 में खोजा गया था और साल 1994 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने इत्तेफाक से इंसानों के गले में एक नया अंग खोज निकाला है। यह वैज्ञानिक प्रोस्टेट कैंसर पर रिसर्च कर रहे थे जब उन्हें यह अंग मिला। नीदरलैंड्स के कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स को गले के ऊपरी हिस्से में 2 लार ग्रंथियां मिले हैं, जिन्हें ट्यूबेरियल स्लाइवरी ग्लैंड का नाम दिया गया है।
स्टडी में दावा किया गया है कि ये ग्लैंड 1.5 इंच के हैं और यह चोरस ट्यूबेरियस नाम के कार्टिलेज के एक हिस्से के ऊपर हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि शायद इनका काम नाक और मुंह के पीछे गले के ऊपरी हिस्से को ल्यूब्रिकेट करना होगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में यूएस, ब्राजील और कोलंबिया ने TFA के तहत अर्ली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस के लिए सदस्यों पर बाइंडिंग कमिटमेंट्स का सुझाव दिया। भारत ने इस बाइंडिंग कमिटमेंट का विरोध कोविड-19 महामारी के समय किया था। हालांकि भारत पहले ही अपनी TFA प्रतिबद्धताओं के 73% से अधिक को लागू कर चुका है। TSA का लक्ष्य कम विकसित देशों के लिए कुल व्यापार लागत को 14% से अधिक और सीमाओं के पार व्यापार के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना है। उड़ान हाल ही में इसके 4 साल पूरे हुए हैं। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हवाई अड्डा संचालकों द्वारा रियायतें और वित्तीय सहायता के माध्यम से एयरलाइन संचालन को सस्ती करके क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुविधाजनक बनाना है। यह मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से गैर सेवारत और कम सेवा वाले क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चरल इरिगेशन स्कीम हाल ही में जल मंत्रालय ने अपनी प्रगति पर नजर रखने और निष्पादन में आने वाली बाधाओं के लिए परियोजनाओं के घटकों के जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। PMKSY AIBP का उद्देश्य सिंचाई के विस्तार और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। बुलेटिन के इस हिस्से में अब वक्त है KSG स्पेशल रिपोर्ट का, वो खास खबरें जिन्हें आपको विस्तार से जानना जरूरी है। अरब सागर में भारतीय नौसेना युद्धाभ्यास कर रही है और इसी अभ्यास के दौरान INS प्रबल से एक एंटी शिप मिसाइल दागा गया, जिसने एक डीकमीशन हो चुके युद्धपोत को इतना टारगेट सटीक था कि उस युद्धपोत को ध्वस्त कर दिया और वो पानी में ही डूब गया। भारतीय सेना ने बताया कि इस एंटी शिप मिसाइल ने अधिकतम सीमा पर बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को निशाना बनाया, जिससे लक्ष्य बनाया गया जहाज नष्ट होकर पानी में डूब गया। भारतीय नौसेना ने इस परीक्षण का एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाइल बोट INS प्रबल से जहाज को नष्ट करने वाली एंटी शिप मिसाइल दागी गई। INS प्रबल रूसी निर्मित 16 KH-35 यूरन एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। इसकी अधिकतम सीमा लगभग 130 किलोमीटर है। ये भी नोट कर लीजिए कि वर्तमान नौसेना प्रमुख का नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, जिन्होंने एक दिन पहले इसका जायजा लिया था। भारतीय नौसेना का मेड इन इंडिया गोदावरी क्लास फ्रिगेट्स, जिसमें से एक आज डूब गया था, 1983 में पहली बार भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। भारत, रूस और वेस्टर्न हथियार प्रणाली का संयुक्त स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन वाले इस क्लास के 3 फ्रिगेट्स बनाए गए थे। फ्रिगेट गोदावरी और गंगा क्रमशः 2015 और 2018 में डीकमीशन किए गए थे। KSG स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर का रुख करते हैं। प्याज का बफर स्टॉक बेचेगी सरकार। प्याज के आयात के जो नियम हैं उनमें भी ढील देने वाली है। यह खबर इसलिए ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि इसमें बात होगी प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर 2003 के बारे में। ये ऑर्डर क्या कहता है, क्यों बनाया गया, इसके क्या मायने हैं आपके लिए, आइए देखते हैं। सरकार ने 21 अक्टूबर को द प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर 2003 के तहत 15 दिसंबर 2020 तक आयात के अतिरिक्त सूचना की शर्तों में ढील दी है। भारतीय उच्च आयोगों को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित देशों में व्यापारियों से संपर्क कर भारत को अधिक प्याज की खेप भेजने के लिए प्रेरित करें। आयातित प्याज की ऐसी खेपों को भारत में एक मान्यता प्राप्त उपचार प्रदाता के माध्यम से आयातकों द्वारा धूम्र शोधन किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003। इट इंश्योर्स द इंपोर्ट ऑफ पेस्ट एंड फंगस फ्री एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन द कंट्री व्हिच इज और मे बी destructive to crops. Plant quarantine is a technique that ensures disease and pest-free plants. During the process, a plant is isolated while tests are performed to detect the presence of a problem. अब देखिए KSG इंडिया टॉपर्स व्यूज। रुचि बिंदल AIR 39 2019 की KSG इंडिया टॉपर, जिन्होंने अपनी गलतियों से हार नहीं मानी, अपना हौसला नहीं टूटने दिया, जबकि उनसे सीख लेके आगे बढ़ी। आइए देखते हैं। A lot of struggle because it was a long journey of 5 years.
So initially the main struggle was to keep myself motivated, because every time I failed prelims, it took away a certain part of confidence that I had carried. That is a constant struggle that you need to have with yourself. Moreover, it also requires consistency and hard work. Without consistency, you tend to lose track, which happened with me in the initial attempts. But I made sure that in the next attempts, I remain consistent with all the hard work that I can put in. So I think these are the three things that it takes to clear the exam, or particularly it took me to clear the exam. It may not be the same for everyone. रुचि बिंदल जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस मार्गदर्शन के लिए, ये बताने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। रुचि बिंदल जी ने 5th अटेम्प्ट में ये मुकाम हासिल किया, लेकिन वो अपनी असफलताओं से हारी नहीं, उनके आगे झुकी नहीं, डटी रही, जमी रही और जीत हासिल की। यही मंत्र आपके भी काम आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं टाइम, टास्क और प्रायोरिटी मैनेजमेंट की। कई लोगों ने ये सवाल किया कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम अपनी तैयारी कैसे करें, हम जॉब करते हुए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या हम पढ़ाई के साथ में ये सब काम करना चाहते हैं, या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स लगातार आते रहते हैं। अब इसी पर आज हमारा टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है KSG गुरु मंत्र, टाइम, टास्क एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट। बता रहे हैं डॉक्टर खान। To rephrase here is a very simple thing. Priority management. You should be very clear as to what you want in your life, and then keep that on higher priority. The moment you keep that on higher priority, I promise you'll have never ever any problem of time management, because that something is very high. Let's say, for example, breathing. This may not be a correct example. Breathing is the priority number one. Whatever, I am always breathing. So that's what I would like to say. If you have got problem in time management, just look at your priority. Is your priority correct or not? And if you, the moment the priority goes up for a particular thing, you will see that you will never ever have problem of time management. That's a very simple solution and can be executed on a daily basis, and I promise you can do it. And all of you will stop complaining about time management. थैंक यू डॉक्टर खान। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है, और आपके टाइम की कीमत को समझते हुए ही तमाम न्यूज़पेपर्स को स्कैन करने के बाद हमने ये कंसाइज एग्जाम ओरिएंटेड वे में बुलेटिन आपके लिए तैयार किया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और आप बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, आप इसे सब्सक्राइब कर लें और तैयारी ज़ोर शोर से करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।